हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम जानेंगे कि क्यों मनाया जाता है धनतेरस। देखिए, कल धनतेरस है, तो क्या आप जानते हैं कि धनतेरस क्यों मनाया जाता है? मतलब इसका महत्व क्या है? तो देखिए, प्रत्येक वर्ष कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस दिवाली के 2 दिन पूर्व मनाया जाने वाला त्यौहार है, लेकिन इस बार तिथियों के संयोग से, मतलब है ना, धनतेरस देखिए, इस बार जो दिवाली है वो 12 नवंबर को है, लेकिन वो 14 को दिवाली है, अमावस को दिवाली नहीं है, तो उसके 2 दिन ठीक पहले धनतेरस है। तो शास्त्रों के अनुसार इस दिन भगवान धन्वंतरि का जन्म हुआ था। किनका जन्म हुआ था? धन्वंतरि का। इसलिए इसे धनतेरस के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। देखो, भगवान धन्वंतरि अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। मैंने आपको समुद्र मंथन की कहानी भी बताई है, आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देखें। बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छी कथा है समुद्र मंथन पर। एक बार जाकर आप जरूर देखें, है ना। इसलिए इस दिन बर्तन खरीदने की परंपरा है। आप देखते होंगे धनतेरस के दिन सोना चांदी गहने बर्तन जो भी आपके पास है वो श्रद्धा से आप कुछ ना कुछ ज़रूर अवश्य खरीद के लाएं। इस दिन धन्वंतरि देव के साथ माँ लक्ष्मी और कुबेर देव की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन बर्तन के अलावा कोई भी सामान खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। ऐसे में चलिए जानते हैं कि धनतेरस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत क्यों हुई थी, कैसे हुई आखिर। तो देखो, मान्यताओं के अनुसार कहते हैं कि समुद्र मंथन के दौरान जो कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष थी, तो उसके त्रयोदशी के दिन भगवान धन्वंतरि अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि में चिकित्सा विज्ञान के विस्तार के लिए ही भगवान विष्णु ने धन्वंतरि का अवतार में जन्म लिया था। शास्त्रों के अनुसार भगवान धन्वंतरि देवताओं के वैद्य हैं। इनकी पूजा से आरोग्य, सुख यानी स्वास्थ्य लाभ मिलता है। धन्वंतरि के प्रकट होने के उपलक्ष्य में ही हर साल कार्तिक कृष्ण त्रयोदशी के दिन धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। वही कहा जाता है कि भगवान धन्वंतरि के उत्पन्न होने के 2 दिन बाद देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसलिए धनतेरस के 2 दिन बाद दीपावली का पर्व भी मनाया जाता है। अच्छा, तो क्या आप जानते हैं कि जो हमारे श्री हरि विष्णु है वो वामन अवतार से क्या संबंध है उनका, है ना। तो देखिए, धनतेरस से जुड़ी एक और मान्यता है। कहते हैं कि देवताओं को राजा बलि के भय से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया था और राजा बलि की यज्ञ स्थल पर पहुंच गए थे। शुक्राचार्य ने वामन रूप में भगवान विष्णु को पहचान लिया और राजा बलि से आग्रह किया कि वामन कुछ भी मांगे तो इसे इनकार कर देना, लेकिन बलि ने शुक्राचार्य की बात नहीं मानी। वामन भगवान द्वारा मांगी हुई 3 पग भूमि दान करने के लिए कमंडल में जल लेकर संकल्प लेने लगे। बलि को दान करने से रोकने के लिए शुक्राचार्य राजा बलि के कमंडल में लघु रूप धारण करके प्रवेश कर गए, है ना। इसकी वजह से कमंडल में जल निकलने का मार्ग ही बंद हो गया। तो वामन अवतार में भगवान विष्णु शुक्राचार्य की चाल को समझ गए थे। तो भगवान वामन ने अपने हाथ में रखे हुए कुशा को कमंडल में ऐसे रखा कि शुक्राचार्य की एक आंख ही फूट गई। तो शुक्राचार्य छटपटाकर कमंडल से निकल आए। बलि ने संकल्प लेकर 3 पग भूमि दान कर दिया। इसके बाद भगवान वामन ने अपने एक पैर से संपूर्ण पृथ्वी को नाप लिया था और दूसरे पैर पर अंतरिक्ष को, और तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं होने पर बलि ने अपना सिर वामन भगवान के चरणों में रख दिया। बलि दान में अपना सब कुछ गंवा बैठा था। इस तरह बलि के भय से देवताओं को मुक्ति मिली और बलि ने जो धन संपत्ति देवताओं से छीन ली थी उससे कई गुना धन संपत्ति देवताओं को मिल गई। इस उपलक्ष्य में भी धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। तो देखिए, धनतेरस जो है वो धनतेरस का जो त्यौहार है वो बहुत ही शुभ माना जाता है और हम तो कहेंगे बिल्कुल आप भी धनतेरस का त्यौहार मनाएं। और देखिए, कोई भी त्यौहार होता है ना, हमारे सनातन धर्म में लाइक धनतेरस हो, दीपावली हो, है ना, नवरात्रि हो, होली हो, तो उसकी जो पीछे की पौराणिक कथा है वो आपको ज़रूर जाननी चाहिए, है ना। चलिए, तो आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें आप इस वीडियो को, ताकि पता चले कि धनतेरस का त्यौहार क्यों मनाया जाता है। चलिए, मैं मिलती हूँ एक नए नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।